शनिवार को आगरा के कुबेरपुर में सिर्फ भगवा पगड़ी और हाथों में तलवार ही दिख रही थी, जहां करनी सेना की रक्त स्वाभिमान रैली का आयोजन था। करनी सेना एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के उस बयान का विरोध कर रही है जो सुमन ने राणा सांगा के लिए दिया था। करनी सेना ने माफी मांगने की मांग की थी और ऐसा न करने पर रामजीलाल सुमन का घर घेरने की धमकी दी थी, जिसे देखते हुए उनके आवास पर भारी सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया था। देखिए खास पेशकश करनी सेना का शक्ति प्रदर्शन। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर करनी सेना ने शनिवार को राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का ऐलान किया था और कहा था कि अगर सांसद उनकी मांग नहीं मानते हैं तो वो रामजीलाल सुमन के आवास की तरफ कूच कर देंगे। उनकी इस धमकी को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। करनी सेना द्वारा ऐलान किया गया था कि रक्त स्वाभिमान रैली 12 अप्रैल को वो करेंगे और वही कुछ तारीख आज देखने को मिली और यहाँ पर करनी सेना ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। 5 बजे तक का वक्त प्रशासन को दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि प्रशासन जो है वो उनकी मांगों को सुने और साथ ही साथ रामजीलाल सुमन जो सपा सांसद है उनके बारे में ये कहा गया था कि वो अपना इस्तीफा दें और वो माफी मांगे। लेकिन यहाँ पर करनी सेना द्वारा हाल ही में अगर 5:30 बजे के आसपास की वक्त की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा उनकी मांग की गई कि वो उनके कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमों को वापस दें, अन्यथा वो आगरा की तरफ कूच करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके के मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि जहाँ कार्यक्रम कर रहा है उसके बाहर अगर देखा जाए तो ये पूरे कुबेरपुर का बाईपास है जो नेशनल हाईवे कहा जाता है। फिरोजाबाद की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको धीरे धीरे करके आगरा की तरफ बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लगातार जो एसीपी है, जो अधिकारी है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर किसी भी कार्यकर्ता की कोई गाड़ी करनी सेना के कार्यकर्ता की या क्षत्रिय महासभा की किसी भी संघ की गाड़ी अगर आगरा की तरफ कुछ करती है तो उसे रोका जाए। मतलब कुल मिलाकर प्रयास यही है कि आगरा में नहीं जाने दिया जाए। तमाम देखिए अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कोई गाड़ी उधर जाने दे रहे हैं? बता दीजिए सर। सर, किसी प्रकार की कोई गाड़ी जा रही क्या? सारी गाड़ियां जा ही रही हैं। हाँ, सारी गाड़ियां जा रही हैं। अच्छा, ये सर प्रशासन की मांग की थी आगे जाने की, चलते ने कुछ वो आप अंदर बात करिए। अच्छा, अंदर जो लोग, हाँ, हम लोग मतलब ट्रैफिक का काम है, ट्रैफिक का काम देते हैं। बिल्कुल देखिए, ट्रैफिक का काम यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी देख रहे हैं। खुद यहाँ पे एसीपी यहाँ सदर आप देख सकते हैं कि लगातार निर्देश दे रहे हैं। काफी लंबा जाम जो है वो लग गया है। तमाम एसीपी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कोशिश यही है कि कोई भी करनी सेना का कार्यकर्ता जो है वो आगरा की तरफ न जाने पाए। एक्सप्रेसवे का रास्ता खोल दिया गया है, नेशनल हाईवे का रास्ता खोल दिया गया है, समापन कर दी गई। प्रशासन पूरी तरीके से पहले से ही अलर्ट था, लेकिन करनी सेना अपने ऐलान पर अपनी मांगों पर अड़ी हुई थी कि यहाँ सपा सांसद माफी मांगे और कुल मिलाकर ये देखा गया कि आज एक सफल प्रदर्शन जरूर कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन किया गया वो कहीं न कहीं एक करनी सेना का शक्ति प्रदर्शन दिखाई दिया। करनी सेना का ये सैलाब पहुंच रहा था आगरा के कुबेरपुर में, जहां रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये इलाका ठाकुर बहुल क्षेत्र है। सभा में पहुंचने वाले सेना के सदस्य लाल पगड़ियों में, हाथों में तलवार और भाले थामे चल रहे थे। करनी सेना के कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर सेना के सदस्य आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, तलवार और झंडे लहराए। करनी सेना के गुस्से को देखकर पुलिस भी शांत रही और लौट गई। वीर राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने एक टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी के बाद लगातार तस्वीरें गर्म दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में रहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने जब राणा सांगा पर टिप्पणी की तो उसके बाद करनी सेना में आक्रोश फैल गया और 26 तारीख को ऐसा देखा गया कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर करनी सेना पहुंचती है और वहां पर उस घर का घेराव करती है, साथ ही साथ वहां पर बवाल मचाती है। इस दौरान पुलिस की झड़प भी होती है, कई लोग घायल भी होते हैं, लेकिन इस दौरान करनी सेना यह ऐलान करती है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ एक आंदोलन किया जाएगा और उनसे माफी मंगवाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का नाम रक्त स्वाभिमान सम्मेलन होगा। सम्मेलन की क्या कुछ तस्वीरें ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मंच आप देख लीजिए,
जो कुबेरपुर में सजाया गया है। आगरा से बाहर की अगर बात की जाए तो ये पूरी बायसी जो है वो कुबेरपुर क्षेत्र की बायसी कही जाती है। ठाकुरों के करीब 20 से ज़्यादा गांव यहाँ पर है और यही वजह है कि तमाम जो ठाकुर बाहुल क्षेत्र जो है, तमाम जो ठाकुर जो क्षत्रिय हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात हो, गुड़गांव हो, हरियाणा हो, आसपास के क्षेत्रों के, आसपास के राज्यों के तमाम जो कार्यकर्ता हैं क्षत्रिय समाज के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम क्षत्रिय संगठन एकजुट हैं और करणी सेना के साथ मिलकर खड़े हुए हैं। मांग बस यही है, जैसा कि लगातार करणी सेना के अध्यक्ष ने इस बात की मांग की थी कि उनकी 4 से 5 मांगे हैं कि सपा सांसद अपने पद से इस्तीफा दें, वो माफ़ी मांगें, साथ ही साथ जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए। तो वो सारी तस्वीर जो है वो इस मंच से दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जहाँ भी आपकी नज़र जाएंगी वहाँ पर आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई देंगी, काफिला दिखाई देगा। मंच की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आप, पीछे से लेकर आगे तक तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर बैठे हुए और अपने अपने जो संघ हैं, जो क्षत्रिय संघ हैं, उनके पदाधिकारियों को, उनके नेताओं को सुनने का काम कर रहे हैं। निर्णय यही लिया गया था कि लगातार इस सम्मेलन के बाद प्रशासन से मांग की जाएगी, अगर मांग नहीं मानी जाती है तो कुछ किया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा देखने को मिला कि लगातार जो क्षत्रिय संघ के नेता हैं वो इस बात को कहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी मांगों को रख रहे हैं, अब प्रशासन को चाहिए कि वो इनको पूरा करे।